हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जुझार एकेडमी। जुझार एकेडमी में हम एनटीएसी से रिलेटेड टॉपिक गुरु गोबिंद सिंह जी एंड हिज लाइफ एंड क्रिएशन ऑफ खालसा करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए या पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड आप और वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप फोल्डर एनटीएसी में इन सारी वीडियोस को देख सकते हो। अगर कोई खास स्पेसिफिक वीडियो की आपको डिमांड है तो देन आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड मोर एवर अगर आप मेरे पीडीएफ जो है इनसे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। Punjab history, the topic is Guru Gobind Singh Ji life and creation of Khalsa. So before starting the video, I want to tell you people that the source of this video is of the class 10th and class 10th Punjab School Education Board book, because the NTS is related with the state board, so that's why I have taken the source of the same book, because the paper will be coming from that book. और जो सिख हिस्ट्री है इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी जो जिन्हें दसम पातशाह, सच्चे पातशाह एंड कलगीधर भी कहा जाता है, बाजावाले भी कहा जाता है, उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। बट यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड ही है, ओनली फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। गुरु गोबिंद सिंह जी, he was born in 1666 AD in पटना। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ पटना में। पटना में जहाँ पे इनका बर्थ हुआ वो प्लेस आज तक श्री पटना साहब के नाम से फेमस है। सिखों के 5 तख्त, 5 गुरुद्वारा साहब फेमस हैं जहाँ पे जाना कंपल्सरी माना जाता है सिखिज़म में। तो वो 5 तख्तों में से एक है हमारे पास पटना साहब। बाकी के 4 तख्त कौन से हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। His father name was Guru Tegh Bahadur Ji, who was the 9th Guru of Sikhs, and mother name was Mata Gujri. His earlier name was गोविंद राय। तो गुरु गोबिंद सिंह जी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनका पहले का नाम जो है वो गोविंद राय था। सिंह इनके नाम के साथ जुड़ा नहीं था। सिंह इनके नाम के साथ जुड़ा कब, जब इन्होंने खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया। जब वो छोटे थे, इनका बचपन पटना साहब में बीता है, तो मुस्लिम फ़कीर ऑफ कुराम पटियाला, ठीक है, उनका नाम था सैयद भीखन शाह। उन्होंने प्रोफेसाइज किया था, मतलब ये भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर सन सिपाही बनेगा। तो उनकी दस्तारबंदी की जो सेरेमनी है, दैट इज़ अ सिख ट्रेडिशन। इट वॉज हैपन दैट और हेल्ड एट लखनऊ इन 1671 AD. So here is the pic of Takht Shri Patna Sahab. Next, let's study about the education. In 1672, Guru Tegh Bahadur Ji, who was the 9th Guru, and after becoming a Guru, he travelled many places in India to show the right path to the people. So 1672 में गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने चक नानकी, जिसका बाद में नाम अनंतपुर साहब रखा गया, ठीक है, वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। यहाँ पर काजी पीर मोहम्मद से गुरु जी ने पर्शियन और पंडित हरजस जी से संस्कृत की नॉलेज प्राप्त की। He learned horse riding and horse riding from the Rajput Banjar Singh, and he learned Gurmukhi from Pai Sahib Singh and Pai Mati Das. This is the pic of Anandpur Sahab. Attainment of Guruship. On November 11, 1675, Guru Tegh Bahadur Ji and his companions were martyred at Chandni Chowk, Delhi. Guru Tegh Bahadur जी जो 9th गुरु थे, औरंगज़ेब के टाइम के ऊपर, औरंगज़ेब का टाइम था, उन्हें दिल्ली बुलाया गया एंड वहाँ पर उनको और उनके साथ और जो सिख थे उनको शहीद कर दिया गया चांदनी चौक दिल्ली में। उनकी शहीदी के बाद उनका जो शीश है वो लेकर भाई जेता जो है वो कीरतपुर साहब पहुँचे थे, जिनका पूरा नाम भाई जीवन सिंह रंगरेटा है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर वो पहुँचे थे तो उस टाइम के ऊपर गुरु गोबिंद राय ने कहा था उन्हें कि रंगरेटे गुरु के बेटे, कि आप जो हो गुरु के बेटे हो, असल गुरु के बेटे हो, कि आप इतने
जो है दूर से गुरुजी का जो शीश है वो लेके आए हो और सिख मर्यादा को निभाया है आपने। गुरुजी की 3 वाइफ्स थी, माता जीतो जी, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी, और उनके 4 शहजादे थे। शहजादे का मतलब प्रिंस जो है, सो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी एंड रॉयल सिंबल्स, गुरु जी ने ऑर्गेनाइज किया सिखों को और सिख आर्मी बनाई, क्योंकि उस टाइम के ऊपर औरंगज़ेब के जो अत्याचार है, जो एट्रोसिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उनको रोकने के लिए गुरु जी ने सिख आर्मी बनाई। ही अडॉप्टेड द रॉयल सिंबल्स एंड स्टार्टेड टू डेकोरेट हिज टर्बन विद कलगी। उन्होंने रॉयल सिंबल्स, शाही लिबास पहनना स्टार्ट किया और अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी में कलगी लगाना स्टार्ट किया। इसीलिए इन्हें कलगी वाले गुरु भी कहा जाता है। ही स्टार्टेड कीपिंग एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस विद द ब्रेव सोल्जर्स। उन्होंने अपनी आर्मी बनाई जिसमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस और ब्रेव सोल्जर्स को रखा गया। उनके पास एक नगारा भी था जिसे रंजीत नगारा भी कहा जाता है। गुरुजी एट पांवटा साहिब, Bilaspur king Bhimchand didn't like the activities of Guruji, but Guruji didn't want any clash with him, so he went to Nahan on the invitation of King Medni Rai. बिलासपुर का राजा पहाड़ी राजा था फ्रॉम द हिमाचल, नाउ दिस प्लेस इज इन हिमाचल। तो भीमचंद जो है ही वॉज नॉट हैप्पी विद एक्टिविटीज़ ऑफ गुरुजी। उसे लगता था कि गुरुजी उसके लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए वो गुरुजी के साथ लड़ाई करना चाहता था। बट गुरुजी यहाँ पर अपना इस क्लैश में जो है अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो नाहन के राजा मेदनी राय के इनविटेशन के ऊपर वहाँ चले गए। नाहन जो कि हिमाचल का ही एरिया है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। सो ही चूज़ अ क्वाइट प्लेस ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना इन नाहन स्टेट। नाहन स्टेट में उन्होंने यमुना रिवर के किनारे एक शांत जगह चूज़ की, जहाँ उस जगह को नाम दिया गया पांवटा साहिब, विच मीन्स अ प्लेस टू कीप फुट। एक ऐसी जगह जहाँ पर उन्होंने अपना पाँव रखा, दैट इज़ नोन एज पांवटा साहिब। ही अपॉइंटेड 52 पोइट्स टू कंपोज द सिख लिटरेचर। ठीक है, अब यहाँ पे रहते हुए काफ़ी जो है बैटल्स हुई। उन बैटल्स में से हम प्री खालसा पीरियड की बैटल्स और पोस्ट खालसा पीरियड की बैटल्स को अलग अलग करेंगे। मतलब वो बैटल्स जो कि खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट से पहले हुई थी, दे वर नोन एज प्री खालसा पीरियड बैटल्स, एंड जो इस्टेब्लिशमेंट के खालसा की इस्टेब्लिशमेंट के बाद हुई थी, दे वर नोन एज पोस्ट खालसा बैटल्स। तो बैटल ऑफ भंगानी इज़ वेरी फेमस, 1688 में हुई थी। इसकी आप डेट आप लर्न कर लीजिएगा। इट वॉज बिटवीन द किंग फतेह शाह एंड गुरुजी ने किंग जो फतेह शाह थे उनको हराया था। इस टाइम के ऊपर गुरुजी ने 4 जो फोर्ट्स जो हैं आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़ के अनंतपुर साहिब में कंस्ट्रक्ट करवाए थे। क्रिएशन ऑफ खालसा 1699 AD, वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्क है गुरु गोविंद सिंह जी का, दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द खालसा पंथ। सो ऑन द डे ऑफ बैसाखी गुरुजी क्रिएटेड खालसा पंथ ऑन 13 अप्रैल 1699 AD एट अनंतपुर साहिब। तो अनंतपुर साहिब में बैसाखी का दीवान लगा हुआ था। वहाँ पर 13 अप्रैल को 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे 5 शीश जो हैं 5 सरों की डिमांड की थी, और 5 उस जो संगत वहाँ पे थी, जो लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, गैदर थे, उनमें से 5 लोग गुरुजी के जो है वो बुलाने के ऊपर आए और जिन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। सो उस टाइम के ऊपर खालसा की इस्टेब्लिशमेंट हुई, और जो 5 प्यारे थे, देवर भाई दया सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई हिम्मत सिंह एंड भाई धर्म सिंह। सो गुरुजी ने भी अपना नाम, जो पहले उनका नाम पहले गोविंद राय था, तो गोविंद राय से अब उन्होंने भी अपने नाम के साथ सिंह लगाना स्टार्ट किया। सिंह का खालसा पंथ में मतलब होता है शेर। ठीक है, कि अब जितने भी जो भी खालसा पंथ में होंगे, खालसा सिख्स होंगे, वो शेर है और वो जुल्मों का सामना करेंगे। तो गुरुजी ने खालसा पंथ को इस्टेब्लिश करके रहत मर्यादा जो है वो सिखों को बताई और उसके अकॉर्डिंगली चलने के लिए कहा। आफ्टर दैट खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट हुई।
and some post Khalsa period battles were also there. These are very important in the life period of Guru Gobind Singh जी. फर्स्टली तो हमारे पास बैटल ऑफ अनंतपुर साहब हुई 1701 AD की बैटल, और ये जो बैटल थी दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट बैटल. अब ये बैटल जो है हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट बैटल गिनी जाती है, बिकॉज इस वॉर में गुरुजी जो हैं जब खालसा इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था, तो खालसा इस्टेब्लिश करने के 2 साल के बाद जो पहाड़ी राजा थे वो गुरुजी से काफ़ी नाराज़ थे, तो उन्होंने इकट्ठा गैदर्ड होकर एक जो है ग्रुप बनाया और उन्होंने गुरुजी के ऊपर अटैक किया. एंड जो राजा भीमचंद था, बिलासपुर का राजा जो था, उन्होंने गुरुजी को कहा था कि या तो आप अनंतपुर छोड़ दें, अनंतपुर साहब को छोड़ दें, या फिर आप जो हैं इसके लिए रेंट दें. तो गुरुजी ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी थी. तो 1701 में भीमचंद और बाकी जो स्टेट्स के हिल स्टेट्स के राजा थे उन्होंने अनंतपुर साहब के ऊपर अटैक किया था, और इसमें गुरुजी के शहजादा अजीत सिंह जो उस टाइम पे 14 या 15 साल के थे, तो उन्होंने एनिमीज़ यानी दुश्मनों के साथ लड़ाई की थी. अब इस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि जो किंग्स हैं, द डिसअपॉइंटमेंट किंग्स ऑफ हिल स्टेट्स वांटेड टू एंकर इनटू एग्रीमेंट गुरुजी, मतलब किंग जो राजा थे, हिल स्टेट्स के राजा थे, वो हार रहे थे और वो गुरुजी के साथ क्या चाहते थे, एग्रीमेंट करना. इसीलिए उन्होंने जो है गुरुजी के साथ एक एग्रीमेंट किया. अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट गुरुजी ने अनंतपुर साहब छोड़ दिया और वो निर्मो का एरिया जो कि कीरतपुर साहब के नज़दीक है वहाँ पे रहने के लिए वो मान गए. अब इसके बाद जब गुरुजी निर्मो पहुँचे 1702 में, तो बैटल ऑफ निर्मो हुई. तो निर्मो की बैटल में क्या हुआ कि भीमचंद जो है उन्होंने ये महसूस किया कि सिखों की पावर तो फिनिश ही नहीं हो रही है, क्योंकि उसने अनंतपुर साहब से गुरुजी को तब हटाया था कि यहाँ पर सिखों की पावर ऑर्गेनाइज हो रही है, तो इसको हटाया जाएगा तो देन ये ख़त्म हो जाएगी. बट ऐसा नहीं हुआ. इसलिए 1702 में भीमचंद और मुग़ल आर्मी, ठीक है, अब इसमें जो है सरहंद के सूबेदार जो है इकट्ठा होकर इन्होंने निर्मो के ऊपर अटैक किया, और सिखों ने यहाँ पे भी बहादुरी के साथ लड़ाई की. और गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिख सिपाहियों के साथ तो रेडी थे, और गुरुजी ने इनकी निर्मो की बैटल में अगेन जो अपने दुश्मनों को करारी हार दी. इसके बाद बैटल ऑफ सतलुज हुई है एंड बैटल ऑफ बसौली हुई है. तो बसौली की जो बैटल है 1702 में ही हुई है, जब सतलुज रिवर को निर्मो की बैटल के बाद गुरुजी ने निर्मो को छोड़ दिया और सतलुज को क्रॉस करने लगे, सतलुज को क्रॉस करके दूसरी जगह जाने लगे. तो बसौली के एरिया में फिर गुरुजी की जो है राजा भीमचंद और उनकी सेना के साथ लड़ाई हुई. अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई 1702 में कि गुरुजी जो हैं वापस अनंतपुर साहब आ गए, और वो अगले 2 साल तक उन्होंने कोई भी बैटल जो हैं वो इन पहाड़ी राजाओं के साथ नहीं की. बट इसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहब हुई 1704 में. अब 1704 की जो अनंतपुर साहब की बैटल थी ये काफ़ी डिसाइसिव बैटल थी. इस बैटल में मुग़लों ने जो किले के आसपास, अनंतपुर साहब का जो किला था इसके आसपास जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट अपनी जो है आर्मी डिपोट की, और उसकी वजह से जो राशन पानी अंदर जा रहा था राशन पानी बंद कर दिया. जो सिख थे अनंतपुर साहब के जो किले में सिख थे जो लड़ाई कर रहे थे, भूख से वो उनकी डेथ होने लगी. अब कुछ लोग जो हैं उन्होंने गुरुजी से कहा कि आप इस टाइम के ऊपर अपना किला छोड़ दो, बट गुरुजी ये नहीं माने, और कुछ सिख जो है इस टाइम के ऊपर अनंतपुर साहब में गुरुजी का साथ छोड़ गए, जो कि गुरुजी की राय के साथ नहीं चलना चाहते थे. तो गुरुजी ने उनको बेदावा लिख के दिया. बेदावा क्या होता है, एक लेटर लिख के दिया कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिख कम्युनिटी. सो एट लास्ट जो है माता गुजरी के कहने के ऊपर गुरुजी ने अनंतपुर साहब को दिसंबर 21, 1704 में छोड़ दिया. इसके बाद बैटल ऑफ शाही टिब्बी हुई, बैटल ऑफ सिरसा हुई, बैटल ऑफ चमकौर साहब हुई 1705 में. शाही टिब्बी की जो बैटल है 1705 में. अब यहाँ पे भी गुरुजी जब अनंतपुर साहब छोड़ दिया तो गुरुजी जो है शाही टिब्बी के एरिया में मुग़लों के साथ फिर से
जो है बैटल हुई। इसके बाद सिरसा की बैटल तो और भी फेमस है। सिरसा नदी के किनारे जो है गुरुजी अपने परिवार से, माता गुजरी अपने दो छोटे शहजादों से अलग हुए थे। इसके बाद चमकौर की बैटल जो है वो काफ़ी फेमस है 1705 में, बिकॉज इस बैटल में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े शहजादे जो है उनकी डेथ हुई थी। सो नेक्स्ट वन इज़ बैटल ऑफ खिदराना। अब इसके बाद गुरु जी जो हैं माचीवाड़ा, जब चमकौर साहब की बैटल हुई तो उसके बाद गुरु जी माचीवाड़ा के जंगलों में चले गए, एंड उसके बाद माचीवाड़ों के जंगलों के बाद अगेन सिख जो है वो इकट्ठे हुए और बैटल ऑफ खिदराना हुई। खिदराना में वो सिख जो कि अनंतपुर साहब की सेकेंड बैटल में गुरु जी का साथ छोड़ गए थे, उन्होंने गुरु जी का साथ दिया खिदराना की बैटल में, और यहाँ पर बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए जो 40 सिख जिन्होंने गुरु जी का साथ छोड़ा था उन्होंने शहीदी प्राप्त की। और डेथ से पहले जो इनके लीडर थे उन्होंने गुरु जी से रिक्वेस्ट की, जो भाई महान सिंह थे उनके लीडर। भाई महान सिंह ने उनसे रिक्वेस्ट की गुरु जी से कि जो बेदावा आपने लिखा हुआ है कि उन्हें सिखों से जो है वो अलग कर दिया था, उसको फाड़ दिया जाए। तो गुरु जी ने वो बेदावा, वो लेटर वो फाड़ दिया, एंड तब से जो खिदराना है उसका नाम मुक्तसर रखा गया। 1705 मुक्तसर मतलब यहाँ पर 40 मुक्ते यानी कि 40 सिखों को मुक्ति मिली थी। अब गुरुजी इसके बाद जो है नांदेड़ पहुँचे। नांदेड़ दैट इज़ इन बॉम्बे नाउ, इन सितंबर 1708 AD, गोदावरी नदी के किनारे। तो वहाँ पर गुरुजी माधव दास या लक्ष्मण दास या फिर जो बंदा सिंह बहादुर है उनसे मिले और उन्हें जो है पंजाब की तरफ भेजा बंदा बहादुर का टाइटल देकर। एंड इसी टाइम के ऊपर 2 पठान जो कि मुग़लों के ही भेजे हुए थे, उन्होंने गुरु जी के ऊपर अटैक किया। रात को सोते हुए जो है गुरु जी के ऊपर अटैक हुआ स्टमक में, एंड जिसकी वजह से उनकी वाउंड की वजह से, ज़ख्मों की वजह से गुरु जी 7 अक्टूबर 1708 में इस दुनिया से अकाल चलाना कर गए। सो गुरु जी की ज़िंदगी का क्या मिशन था, क्या लाइफ का उनका मोटो था, उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है दैट इज़ नोन एज बचित्र नाटक। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी ज़िंदगी का एम क्या है। उनकी ज़िंदगी का एम क्या था, रिलीजन को प्रोपोगेट करना, धर्म को जो है वो आगे बढ़ाना वर्ल्ड में, और संतों की रक्षा करनी, और जो दुश्मन है उनको मिटाना। गुरु जी की राइटिंग्स बहुत फेमस हैं, इनको ज़रूर आप याद कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता होता है। तो राइटिंग्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी आर जाप साहब, द बचित्र नाटक, द जफरनामा, द अकाल उस्तर, द शस्त्रनामा, शस्त्रनाममाला एंड द चंडी दीवार। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बंदा सिंह बहादुर को लेके आऊँगी, एंड support the channel by subscribing it and by sharing it with others, because it's very important so that the other students will also get benefited from the videos. And please comment on the video too, as 99% people didn't comment. Your comments will give us a valuable feedback. Thanks for watching.